कल हमला हुआ है बीजेपी के कॉन्वॉय पर, क्या लगता है कि ममता जी क्या घबरा गई हैं बीजेपी से? घबरा नहीं गई, वो घबरा ही हुई है। जी। और इसलिए लगातार जिस तरह से उनकी ये जो कार्रवाई हो रही है, अब ये पहुंच गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमले के रूप में। तो उनके मन में जो भय हो गया है उसको उसको ये चरम पर पहुंचने की स्थिति हो गई। तो इस तरह से कोई अपने प्रदेश में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उसका सम्मान न कर सको तो न कर सको, उसका अवमान करना है तो उसके और भी तरीके हैं और लोकतंत्र में वो करते ही हैं। किंतु यह जो बड़े ईंटों से, बड़े पत्थरों से जो हमला किया गया है, यह तो एक तरह से अराजकता की चरम स्थिति पर है। कोई आतंकवादी जब करता है तो उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो वहाँ की पुलिस यदि ये ऐसे कुछ काम कर रहे लोग होते तो उनको पकड़ लेना था, उसी वक्त रोक देना था। तो ये जो सुरक्षा की चूक है, या उनको इस तरह से किसी ने बढ़ करके ये जब सब काम किया है तो किसी की प्रेरणा से किया होगा, किसी के संरक्षण में किया होगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार और उसके मुख्यमंत्री दायित्ववान है और उन्हें समझना चाहिए इस बात पर। और इस प्रकार की अराजकता प्रदेश में है जो लगातार बढ़ती जा रही है, बंगाल की सरकार को और बर्खास्त करने की स्थिति आ गई है और केंद्र सरकार को उस प्रकार के निर्णय लेने के लिए विचार करना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी पर जो हमला हुआ है उनके कॉन्वॉय पर, क्या लगता है कि ममता सरकार घबरा गई है? ममता बनर्जी घबरा गई हैं और हिंसा का सहारा ले रही हैं। अब वो दीदीगिरी नहीं, दादागिरी कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा, अराजकता का माहौल बन गया है। उनको लगता है शायद वो इससे चुनाव जीत सकती हैं या बीजेपी को रोक सकती हैं। ऐसा संभव नहीं है। अच्छा सर, जैसे आज हमने देखा कि यहाँ पर जो है ममता बनर्जी का जो पुतला है फूंका गया है, आगे क्या उसकी घोर निंदा करते हुए क्या भाजपा की तरफ से कोई और कदम उठाया जाएगा? नहीं, बीजेपी तो लगातार मुकाबला करेगी जी। बीजेपी ऐसे अराजक तत्वों को नहीं छोड़ेगी। और मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल का हमारा कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है, वो जो है मुकाबला करने में सक्षम है जी। सर, बंगाल के इलेक्शंस के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? नहीं, सबसे बड़ी रणनीति है कि हमारे जैसे नड्डा जी ने कहा हर गांव, हर बूथ तक पहुंचेंगे। खुद नड्डा जी बूथ पे जाकर मीटिंग ले रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी रणनीति है कि अपना संदेश देना कि मोदी जी के विकास के कार्यक्रमों में आप भी भागीदार बने। तो हमारे साथ मौजूद थे विजय गोयल। आप देख सकते हैं कि उनके दफ्तर में यहाँ पर टीएमसी की ममता बनर्जी का पुतला जो है फूंक कर यहाँ पर कल जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर हुए उस हमले का आज घोर निंदा करी है। तो कैमरा पर्सन आयुषी के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडिया के लिए धन्यवाद।